Hello, very good morning, children. Welcome to the class Sociology. As you know, our first chapter is going on, and our topic is today industrialization in independent India. So, we have to come to know about how industrialization independent India. स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ? Let us come to know. तो ऐसे आपने देखा होगा कि कॉलोनियल स्टेट हैड एन इम्पोर्टेंट कॉलोनियल स्टेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन विच हैज़ बीन टेकन प्लेस इन इंडिया। और इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। वी कैन टॉक ब्रीफली अबाउट दिस टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट ए प्लेड एन एक्टिव रोल, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन इंडिपेंडेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या थे? वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म्स एंड हैड टू ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंडिया। किस तरीके से इंडस्ट्री भारत में ग्रोथ हुई थी इनकी, हाउ इट बिकम्स इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड इन दिस सो वी कैन कम टू नो डैट कि भारत में जो औद्योगिकरण और नागरिकरण और उपनिवेशक शासन की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इट, एंड कि औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने क्या किया था? सरकार ने सक्रिय तौर पर कैसे बढ़ावा दिया था? हाउ इट कैन बी, कुछ आर्थिकता या एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी, या जिसमें सावधान भारत के शासन उपनिवेशकवाद के द्वारा प्रभावित और विकास को संजोए रखना चाहते थे। तो रखना चाहते थे। फॉर द इंडियन नेशनलिस्ट द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक, कैसे इशू बना था आर्थिकता का, कैसे एक्सप्लोट किया था इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन अंडर द कॉलोनियल रूल के विद द सेंट्रल इशू। इनसे क्या क्या से इश्यूज है, क्या क्या इनके मुद्दे थे, इमेजेस क्या थी ऑफ द प्री कॉलोनियल फेबल रिचेस ऑफ इंडिया एंड कंट्रास्टेड विद द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो स्वदेशी मोमेंट थे एंड स्ट्रेंथेंड द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। हाउ इट बिकम्स, कि कहते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवाद के लिए उपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था, तो उसकी आर्थिकता का शोषण किया गया था। एक केंद्रीय मुद्दा था इसका। तो उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर तथा सही कही गई है कि जो संपन्न हुई थी, जो बनी थी, वो उपनिवेशक के बाद भारत में गरीबी दिखाई देती थी। इट वॉज बिकम वेरी पुअर। और जो स्वदेशी आंदोलन था, व्हाट विल हैपन टू दिस स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के प्रति एक निष्ठा को मजबूत किया था। दे हैव मेक ए स्ट्रॉन्ग ऑफ इट। और आधुनिक विचारों कि जो लोगों के अनुभव थे, जो लोगों के व्यूज़ थे, जैसे आपके कोई व्यूज़ होते हैं इससे रिलेटेड, तो जैसे हाउ स्वतंत्र भारत औद्योगिकरण, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हाउ इट कम्स, आपके भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो लिसन केयरफुली। तो इस लोगों के अलग अलग तरह के विचार थे। जितने लोग होंगे उनके अपना अपना अनुभव होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद के अनुमान लगाया जाता था कि औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिकता जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी में आवश्यक सुधार किया जा सकते हैं। तो उनका कहना था विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा तभी जब भारी मशीनीकृत औद्योगिक का विकास होगा। जब फैक्ट्रीज आएंगी, जब मशीनें होंगी, तो इन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, तो मशीनें आएंगी, नए नए प्रोडक्शंस, और भी ज़्यादा मशीनों के द्वारा हम जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो उन्होंने बनाने वाले द्वारा पब्लिक सेंटर के विस्तार को और आगे बढ़ा दिया था, और ऑपरेटिव सेंटर का सबसे ज़्यादा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इट। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि उनके विचार क्या थे। जवाहरलाल नेहरू ने व्हाट डिड ही सेड, जवाहरलाल नेहरू वाज टू बी बिल्ड ए एफिशिएंट गेन स्टील प्लांट और गैनेटिक डैम एंड पावर स्टेशन। तो उन्होंने अपने विचार इसमें ये लिखे थे कि आवर इंजीनियर्स टेल्स अस प्रॉबरली nowhere else in the world where their dam has a high as this,
This work bristles and difficulties and complications. As I walked around the site, thought of these days as the biggest temple and Moscow and Gurdwara in the place where men used to go around it and have a good of mankind. Which place can be greater than this? And then Bhakra Nangal, where thousands of lakhs of men have worked and have shed their blood and sweat of the lead as well as tea. Now, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था अपनी लाइनों में? What did they said in these lines? तो उन्होंने ये कहा था, उनका कहना ये था, उनका विचार ये था कि जैसा कि विशाल ऊंचा और दुनिया में ऐसा जैसे भाखड़ा डैम बिल्ड हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्य में कठिनाई, इसमें मजदूरों ने काम तो किया होगा, उनका पसीना बहाया होगा, द लॉट्स ऑफ, इससे बढ़कर और कौन सा ऐसा कार्य है कठिनाई और जटिल दिखाई देता है, जबकि इसके आसपास घूम रहा था कि तो व्हेन वी हैव टू रोम अबाउट द भांगड़। आप जब भाखड़ा नंगल डैम देखोगे, आप देखोगे कि ये कैसे बनाया गया है, कितनी मेहनत लगी है, कितने लोगों ने काम किया है इस पर, और कितने लोगों ने इस पर अपना पसीना बहाया है। तो उनके विचार ये आया था कि इन लोगों में बड़े जैसे मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह इस पे कार्य किया गया था। एक विशाल भाखड़ा नंगल से बेहतर और कौन सा बड़ा स्थान होगा, क्योंकि इसमें मज़दूरों के क्या थे, मज़दूरों का पसीना बहाया था, बहुत सारे लोगों ने इस पे मेहनत की थी, हज़ारों लोगों ने एक साथ काम किया था, और ये लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया था, और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए थे। So these was the lines which Jawaharlal Nehru had said it. Understand children? Hope you understand about it. कि what this Jawaharlal Nehru said in his line. Understand? So I am putting one question. What is industrialization? Okay. And now I am taking this urbanizations in the independence India. It is the last topic. I think it is going to be finished. I don't think today it will be finished. I will try my best to finish it. तो urbanization and independent India. Increasing urbanizations in India, the recent year of globalizations have led and more is expenses and changes of the cities. Now this topic, urbanizations in independent India, children, you have to go through this, understand, and you have to read the lesson also. Now I will ask the questions of related to this topics. I will put the questions, and so be ready whenever you are having class, and in the class I will ask you, be ready on it. So number one, I am asking you कि by Jawaharlal Nehru what was built by the Jawaharlal Nehru, understand, and on this then for Indian nationalists, issue of economic exploitations under the colonial rule was central issue. What was the central issue? What was the central issue under the colonial rule? What was the central issue under the colonial rule? So your answer will be, for the Indian nationalist, the issue of economic exploitation was under the colonial rule was a central issue. Understand? This you have to go through. Anything or any query, you can talk to me. Okay? And very short questions which I would like to give you. In the previous also I have put you some questions. Hope you go through that. What is a question I am asking you simply, what is industrialization? First, what is industrializations? Anybody can answer? Okay. Industrialization means the development of modern forms of industries and factories. यहाँ पे factories developed होती हैं, modern forms of industrial factories developed होती हैं, machines and large scale of production process होता है, that is industrialization जो refer करता है. तो it also immerse the machines productions, क्योंकि अगर मशीनें होंगी तो productions और ज़्यादा अधिक होगा, and we can use on the production based of the use of the power resources like steam or electricity. Understand? Hope you understand this, and be safe and go through the videos and watch it and comment me.